हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस नुक्कड़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस टीलेट को लेकर बड़ी अपडेट किया। जैसा कि आपको बता दें, मान्यता व गजट के लिए संसद पटल पर शिक्षा मंत्रालय एनसीटी का जवाब आया है। इस जवाब में उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में देखेंगे। और इसके पहले भी ये संसद में बहुत सारे सवाल उठाए गए। देखिए, तिबारा जवाब दिया गया है, किस प्रकार जवाब दिया, क्या एनआईएस टीलेट विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छी बातें कही गई हैं या नहीं कही गई हैं। पहले चल के देख लेते हैं। और जो जवाब या सवाल किए गए थे उसके जवाब हैं। पहले आप देखेंगे, आज 5 अगस्त का ये जवाब है, 5/8/2024 को। कहाँ दिया गया जवाब? संसद में। देखेंगे, श्री संजय हरिभाऊ और संजय ओम प्रकाश भोपालिया, इन्होंने ही प्रश्न पूछा था। क्या शिक्षा मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो सरकार द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा प्राथमिक शिक्षा का डिप्लोमा जो ओडीएल माध्यम से कराया गया, क्या वो पूर्ण रूप से बाध्य है या नहीं बाध्य है? दूसरी चीज़ है कि अगर कराया गया तो एनसीटी के जो 22 सितंबर 2024 के आदेश के तहत शर्तों को पूरा करता है, नहीं करता? जो सेवारत शिक्षक थे, क्या उन्होंने पूरा डिप्लोमा कर लिया? अगर कर लिया तो क्या उनको नौकरी में मौका दिया गया? अगर दिया गया है तो फिर उसका ब्यौरा दे। तो सारी जो भी प्रश्न किए गए, बहुत सटीक प्रश्न किए गए थे, लेकिन संसद में जो भी उत्तर दिए गए, चाहे वो शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, देखेंगे जयंत चौधरी जी भी एक बार उन्होंने शिक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री थी, उन्होंने उत्तर दिया है। उत्तर में आप देखेंगे कि एनसीटी द्वारा जारी क्षेत्रीय समिति एनसीटी मान्यता मानदंड की प्रक्रिया के नियम 2014 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने स्वयं पोर्टल के माध्यम से ओडीएल जो कराया गया था उस समय कार्यक्रम में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईएस के मान्यता प्रदान करने के लिए एनसीटी ने दिनांक 22 सितंबर 2017 को जो आदेश या सूचना दिया था, एनसीटी के अधिकारियों द्वारा नियमावली में, मतलब कि कहने का मतलब है, साफ साफ उन्होंने कहा कि भाई जो नियमावली थी उस नियमावली के आदेश पर किया गया था। दूसरी चीज़ ये है, उन्होंने पूछा था क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो इसमें जो ब्यौरा मांगा गया था क्या वो सही था? तो क्या केंद्रीय शिक्षा संगठन अन्य भारतीय एजेंसियों द्वारा चुने जाने वाले एनआईएस डीलेट द्वारा प्रदत्त ओडीएल माध्यम से के छात्र उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? मतलब उनसे भी पूछा गया था भाई, जो रोजगार, क्या रोजगार में उनको शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या उनको रोजगार मिल रहा है, इसके बारे में सवाल पूछा गया। उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CDSW संख्या 1984/2019 पारित दिनांक 21 जनवरी 2020 के निर्णय का अनुपालन सभी राज्यों के संघ क्षेत्र में लिखकर नई नियुक्तियों में एनआईएस द्वारा 18 महीने के ओडीएल के विचार करने के लिए कहा गया था। कहने का मतलब कि जो पटना उच्च न्यायालय में उस समय कहा गया था भाई एनआईएस को शामिल कर लिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28/11/2023 का एक निर्णय आता, उसके तहत ये कहा गया है कि 18 महीने का ओडीएल माध्यम 2002 मतलब 18 महीने का डीएलएड 2 वर्ष के डीएलएड के पाठ्यक्रम के समकक्ष नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश के अनुपालन करते हुए एनआईएस डीएलएड को पाठ्यक्रम में चयनित शिक्षकों को मतलब कि मौका नहीं दिया गया है। साफ साफ उन्होंने वही चीज़ को बार बार रिपीट करने की कोशिश की, चाहे एनसीटी हो या राज्य मंत्री हो या भी कोई भी हो। वो कह रहे हैं भाई जो सुप्रीम कोर्ट प्रेडिक्शन आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, वो वैलिड है। अरे भाई, ये चीज़ तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन आप इसमें नया कर रहे हैं। विद्यार्थी तो यही जानना चाहते हैं कि अगर आपने कराया तो ये क्यों, अगर 18 महीने का समकक्ष नहीं है तो जो 6 महीने का इंटर्नशिप उसको क्यों नहीं जोड़ा रहे हैं? कहने मतलब 6 महीने का जो ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग को आप क्यों नहीं जोड़ा रहे हैं? भाई उसको जोड़ लीजिए, 2 साल का हो जाएगा। और कोई भी कोर्स पूरा 2 साल का नहीं होता है, आप देख लेंगे तो भाई सत्र होता है। जैसे आप हाई स्कूल इंटर में एडमिशन लेते, भैया एडमिशन होता है जनवरी फरवरी, उसमें आपका जुलाई अगस्त में, फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है, तो 2 साल कैसे हो जाता है? अगर देखा जाए तो कोई भी 2 सत्र नहीं चलता, 24 महीने नहीं चलता है, 2 सत्र चलता है। भाई 2017 से 2019 कराया गया कंप्लीट काम। लेकिन भाई बात ये है ना, कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है उसमें, तो आप कुछ भी कह के इसको इनवैलिड कर दीजिए। यही सारी चीज़ें तो हैं। अब भाई देखिए, चाहे बीए हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे बीएड हो, कोई भी चीज़ हो, वो पूरा अगर कह दिया 2 साल का कोर्स है तो उसमें पूरा सत्र नहीं चलता। 2 महीने गर्मी की छुट्टी निकाल दीजिए, विंटर वेकेशन निकाल दीजिए तो चलता तो नहीं है। लेकिन बात तो कौन करे, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ों को स्पष्ट सुनता नहीं। विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ज्वाइनिंग रुकी है, सब कुछ रुका है, और घुमा फिरा के विद्यार्थियों को जवाब दिया जाता है। चाहे संसद में हो देखिए, चाहे शिक्षा मंत्री देखिए, सब एकदम जैसे एकदम मिले हुए हैं। खबर है कि वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक यू, गुड डे।